VVI है, अच्छे से करना है। डेली के सुबह 6 बजे सेट मरा रहा है एग्जाम तक, उस सेट को फॉलो करना, याद रखना मेरे भाई, ठीक है। ऑब्जेक्टिव करेंगे डेली टाइम, याद रखो 1 बजे इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव कराता हूँ, ठीक है। कितने बजे? 1 बजे दिन में। तो आप फोड़ने वाले हो मेरे भाई सब चैप्टर। आज हम लोग का 7वां चैप्टर है, ठीक है। देखो पहला सवाल क्या कह रहा है, द सेंटेंस इन मैनी सोसाइटीज वोमेन स्टिल गो फ्रॉम देयर मदर्स हाउसेस मैरिज लिव विथ अ मदर इन लॉ हैज बीन टेकन फ्रॉम। यानी पहला सवाल कह रहा है कि जो महिलाएं होती है ना, अपनी शादी के बाद अपनी माँ के घर को छोड़कर सास के साथ रहने जाती हैं, ठीक है। उसके लिए क्या है मेरे भाई, वो कौन से चैप्टर में बात किया गया? चाइल्ड इज बोर्न के अंदर बात किया गया। सिंपल सा बात है, ठीक है। शादी ब्याह होता है तो अपनी माँ के घर छोड़ के सास के घर जाती हैं, ठीक है। अगला, द वॉइस हैव अ फ्यू ओमेन्स रेज्ड इन वार्निंग कैन नॉट हर्ड। यानी दूसरा सवाल कह रहा है कि कुछ महिलाएं द्वारा चेतावनी के रूप में उठाई गई आवाज सुनी नहीं जाती है। यानी कि महिलाएं कुछ भी कहती हैं तो उसकी आवाज नहीं सुनी जाती है। तो उसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ओवर द हमिंग्स एंड थ्रोबिंग ऑफ आवर मशीन्स। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी मशीन के गुनाहट और धड़कन पर, ठीक है। ये मतलब एक आंसर होगा, बट डेफिनेटली थोड़ा सा ऑकवर्ड टाइप का है, ठीक है। अगला, ऑन द ओकेजन अ म्यूजिकल प्रोग्राम इज गिवेन बाई। यानी इस अवसर पर संगीतमय कार्यक्रम दिया गया है ना, दिया जाता है। तो किस चीज का दिया जाता है? चैप्टर के अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो बाय द वोमेन्स एंड गर्ल्स, औरतों के द्वारा और लड़कियों के द्वारा ये जो पार्टी है, जो ओकेजन है म्यूजिकल वाला, वो दिया जाता है। तुम्हें पता है ना कि जब लड़का उड़का होता है या तो मतलब कुछ स्त्री को बुलाया जाता है नाच गाना कराने के लिए, तो वहीं जो लेडीज लोग बुलाती हैं। द सेरेमनी इज हेल्ड। चौथा नंबर का सवाल है तुम्हारा कि जो समारोह, जो सेरेमनी आयोजित किया गया था ना, ठीक है, वो किसके लिए किया गया था? तो फॉर बोथ, लड़का लड़की दोनों के लिए किया गया था। सिंपल सा बात है, ठीक है। तो ए एंड बी भी हो सकता है, फॉर बोथ भी दे सकता है, एंड यहाँ पर ए एंड बी भी दे सकता है। ऑप्शन में ए एंड बी दोनों होगा, ठीक है। ओनली बॉय ओनली गर्ल नहीं, दोनों के लिए, ठीक है। तो इस तरह से दे सकता है। पांचवा नंबर का सवाल है, इन बांग्लादेश चिल्ड्रंस आर लुक्ड आफ्टर बाय द। यानी 5 नंबर का सवाल है, बांग्लादेश के बच्चों जो देखभाल है किसके द्वारा की जाती है? बांग्लादेश के बच्चों की देखभाल किसके द्वारा की जाती है? तो होल फैमिली, पूरे परिवार के द्वारा की जाती है। याद रखना, बांग्लादेश के जो बच्चे होते हैं, ये सारे चैप्टर्स में सारी बातें हैं। आप ऑब्जेक्टिव याद कर रहे हो तो वर्ड्स को पकड़ के याद करोगे ना यार। हु हैज़ रिटन अ चाइल्ड इज बोर्न। अ चाइल्ड इज बोर्न जो आपका चैप्टर है, उसे किसने लिखा था? तो 6 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, है ना। जर्मन ग्रीर ने लिखा था। जी ग्रीर या जर्मन ग्रीक दे सकता है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 7 नंबर का सवाल है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बेस्ट प्लेस फॉर द वोमेन्स। जब औरत प्रेगनेंसी के दौरान, मतलब प्रेगनेंसी जब होता है, लड़का होने वाला होता है, तो कब, मतलब अच्छा कहाँ फील करती हैं, किसके घर में फील करती हैं, आपको बताना है। तो 7 का डेफिनेटली आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? सी नंबर का, हर मदर्स हाउस, मतलब अपनी मम्मी के घर। जो पुराना घर होता है ना, ससुराल नहीं, अपनी मम्मी के घर, माई के, ठीक है, वहाँ अच्छा फील करती हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वोमेन प्रेफर टू हर मदर हाउसेस बिकॉज, क्यों उसको अपने मम्मी के घर रहने के लिए कहा जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है। तो 8 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? सी गेट्स प्रॉपर केयर दिस, मतलब वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से देखभाल किया जाएगा, ठीक है। अगला, वेन बेबी इज बोर्न, जब बच्चा पैदा होता है, इट इज़ एन ओकेजन ऑफ जॉय फॉर, मतलब है कि घर में ओकेजन रखा जाता है, खुशी का अवसर होता है उस समय, ठीक है। किसके लिए आपको बताना है? तो 9 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा? डी, द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए खुशी का माहौल होता है जब घर में एक लड़का होता है। सिंपल। द नेमिंग सेरेमनी इज, जो सेरेमनी था उनके घर में, सेरेमनी समझते हो ना, जो नामकरण संस्कार था, ठीक है, वो कैसा साबित हुआ था? चैप्टर के अकॉर्डिंग बताना है। लवली, बहुत ही प्यारा। जब घर में आपका कोई नाम रखने का नामकरण सेरेमनी होगा, लड़का होगा, तो बहुत ही प्यारा लगता है भाई, ठीक है। अगला 11 नंबर का सवाल है, द नेमिंग सेरेमनी इज हेल्ड व्हेन द बॉय इज, यानी कि लड़का होने पर नामकरण संस्कार किया जाता है, ठीक है। तो कैसे किया जाता है? 7 डे ओल्ड, मतलब जब लड़का 7 दिन का हो जाता है, जन्म से लेके 7 दिन हो जाता है उसका, तो 7 दिन के बाद 7वां दिन उसका नामकरण होता है, ठीक है। अगला, न्यू क्लोथ्स आर बाउट फॉर, यानी नए नए कपड़े वस्त्र खरीदे जाते हैं, किसके लिए? तुम्हें बताना भाई। अब तक तुम समझ चुके हो। देखो, बेबी के लिए भी और मदर के लिए भी, जिसका लड़का हुआ है उसको भी, माँ बेटे दोनों के लिए, ठीक है। तो बोथ।
अगला सवाल है 13 नंबर का सवाल है, इन ट्रेडिशंस बर्थ इन फैक्ट द मदर मोरालिटी। यानी 13 नंबर का सवाल तुम्हारा करेगा परंपरा में जन्म शिशु एक मातृ दर पर लेता है, ठीक है। मतलब किस तरह का, 13 नंबर का ऑप्शन बताना है। तो ग्रेटर, एक बड़े पैमाने पर, बड़ी खुशी होती है लोगों के बीच में, ठीक ना, अधिक से अधिक। अगला 14 नंबर का सवाल है, इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटीज द प्रेग्नेंट वुमेन्स प्राइमरी आर सपोर्टेड बाई। पारंपरिक समाजों में गर्भवती महिलाओं को मुख्य रूप से सहायता प्रदान की जाती है। तुम्हें तो समझ में आ रहा है ना, किसके द्वारा की जाती है, तो हस्बैंड के द्वारा, जो पति होता है ना, बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करता है, ठीक है। अगला सवाल है 15 नंबर का, इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज द वुमेन्स लॉस हर आवर नेम्स एंड इज नो एज द मदर्स ऑफ फर्स्ट बोर्न चाइल्ड इज बोर्न द वेस्ट रिगार्डेड इज। यानी 15 पारंपरिक समाजों में एक महिला अपना अस्तित्व जो नाम खो देती है, अपने पहले जन्म में बच्चे के नाम के रूप में जाने जाने लगती है, लेकिन पश्चिमी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं माना जाता है। क्या नहीं माना जाता है? 15 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, वहाँ पर आउटस्टैंड माना जाता है, आउटरेजस माना जाता है। आउटरेजस समझते हो मेरे भाई? आउटरेजस क्या होता है? अपमानजनक माना जाता है अगर बेटे के नाम से मम्मी जानी जाने लगे तो, ठीक है, याद रख लेना। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि बेटे के नाम से मम्मी जानी जाती है, मस्त मतलब लवली माना जाता है। जर्मन ग्रीर वॉज बॉर्न इन, जर्मन ग्रीर का जो था ना, जन्म कब हुआ था? तो 16 का ऑप्शन बताना है मेरे भाई, फटाक से बताओ। चलो बता रहा हूँ, सोच लिया क्या 16 का आंसर कौन सा होगा? अरे यार क्या तुम लोग भी, 16 का ऑप्शन नंबर नहीं पता, 1939 में सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला, जर्मन ग्रीर वॉज एजुकेटेड इन, जर्मन ग्रीर था ना, कहाँ से एजुकेटेड हुआ था, मतलब कहाँ से पढ़ा? ऑस्ट्रेलिया से शिक्षित हुआ था। अगला सवाल, ट्रेडिशंस मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ द लेशन, यानी 18 नंबर का सवाल करेगा, बालक जन्म के परंपरा विधि क्या है, पाठ के अकॉर्डिंग बताना है आपको। तो 18 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? कल्चरली, ठीक है, कल्चरली समझते हो ना मेरे भाई, सांस्कृतिक रूप से, सांस्कृतिक, ठीक है। अगला, जर्मन ग्रीर हैज रिटन द लेसन अ चाइल्ड इज बोर्न, सिंपल, जर्मन ग्रीर ने ही लिखा है भाई, ठीक है। अगला सवाल 20 नंबर का, अ वुमन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस टाइटूज रिलेटिव्स कस्टम्स, यानी 20 नंबर का सवाल तुम्हारा कह रहा है कि महिलाओं को विभिन्न वर्जित रीति रिवाजों में पालन करना पड़ता है, ठीक है। किस तरह से पालन किया जाता है? प्रेगनेंसी के दौरान, जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उन्हें बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है, जो घर में नियम बनाए जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, जर्मन ग्रीर इन अ राइटर, जर्मन ग्रीर एक लेखक तो थे, बट वो कहाँ के लेखक थे? तो ऑस्ट्रेलिया के लेखक थे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 22 नंबर का, जर्मन ग्रीर इज अ फेमस राइटर, जर्मन ग्रीर एक बहुत ही फेमस राइटर थे और एक फेमिनिस्ट भी थे, साथ साथ याद रख लेना, फेमिनिस्ट राइटर थे, सॉरी, फेमस फेमिनिस्ट राइटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल भी सही होगा आपका। 23 नंबर का सवाल है, इन बांग्लादेश रूपथोका इज अ काइंड ऑफ, यानी 23 नंबर का सवाल कह रहा है कि बांग्लादेश में रूपथोका एक प्रकार का क्या होता है? रूपथोका आपको बताना है, तो एक फेरी टेल्स होता है, फेरी टेल्स का मतलब होता है कि पश्चिमी की कहानी, ठीक है, याद रख लेना अच्छे से। अगला सवाल 24 नंबर का, जनरली द प्रेग्नेंट वुमेन इज सेंट टू हर होम फ्रॉम चाइल्ड बर्थ, यानी 24 नंबर सवाल कर रहा है कि आमतौर पर गर्भवती महिला को प्रसव के लिए उसके घर भेजा जाता है, मतलब अच्छे से देखभाल हो, ठीक है। तो 24 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा कौन सा होगा? ए, प्रेग्नेंट के दौरान, सिंपल। ये तो ऊपर भी हम लोगों ने करा था, क्वेश्चन को घुमा घुमा के दे रहा है। इन द बर्थ हस्बैंड वाइफ ड्यू टू एंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी, यानी 25 नंबर से पति पत्नी अपने अधिक स्वतंत्रता और व्यक्तित्व का आनंद मिलता है। किस तरफ, मतलब किस तरफ की बात कर रहा है? दिशा की बात कर रहा है, तो भाई वो वेस्ट में, पश्चिमी में, ठीक है। मज़ा आता है भाई दोनों को, मतलब अच्छे तरीके से रहते हैं, देखभाल वगैरह सब चीज़। वोमेन विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो कहाँ गई थी, कौन से देश में अपनी मम्मी के पास गई थी? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इंडिया में आ गई थी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल भी सही होगा, ठीक है। 27 नंबर का सवाल है, इन अ चिल्ड्रंस अंडर द एज ऑफ 5 और 6 एंड लुक्ड हर बाय द होल फैमिली, जब बच्चा 5-6 साल का होता है, ठीक है, तो उसके मतलब उनकी देखभाल पूरा परिवार करता है। तो कहाँ के लोग की बात कर रहे हैं, कहाँ के लोग करते हैं? तो बांग्लादेश के लोग, ठीक है, तो बांग्लादेशी ही थी ना। अगला, सैथी वुमेन्स एंड द चाइल्ड्स आर गिवन न्यू ड्रेसेस ऑन द डे ऑफ बर्थ, तो मतलब कौन सा ऐसा जन्मदिन था, कौन सा ऐसा उसका बर्थ था, साल था, जब उसको नए नए कपड़े उपड़े सब चीज़ दिलाए जा रहे थे, तो जब वो बच्चा 7 साल का हो गया था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से।
ठीक है, सॉरी यहाँ पर साल नहीं दिन है, तो 7वां दिन भाई, नामकरण जिस दिन हो रहा था, सॉरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा इस सीरीज़ में, सारे चैप्टर्स करो, मज़ा आएगा।